हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ रिमेनिंग कमांड्स कैटिया में। तो इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे टूल्स कमांड की, कि टूल्स के टूल बार के अंदर कौन कौन सी कमांड होती हैं। जैसे फर्स्ट होती है क्रिएट डेटम, सेकंड होती है ओनली करंट बॉडी, थर्ड आउटपुट फीचर, फोर्थ प्रोफाइल फीचर एंड लास्ट होती है स्केचिंग सॉल्विंग स्टेटस। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि मैं आज इसी की बात करने वाला हूँ, इसका 2D एनालिसिस। 2D एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी स्केच हम बनाते हैं वो डिफाइंड है, फुल्ली डिफाइंड है, अनडिफाइंड है या फिर ओवर डिफाइंड है, हमारी स्केच प्रॉपर है या नहीं, वो हम इन दो टूल्स के थ्रू जानते हैं। तो हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसे मैंने यहाँ पर एक कोई भी रेक्टेंगल बना लिया। अभी मेरे रेक्टेंगल में क्या है, डॉटेड लाइन आ रही है, तो मैं कंप्लीट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको अनटिक कर दूँगा। ओके, अनटिक करने के बाद अभी मैं इसको जैसे ही स्केच सॉल्विंग स्टेटस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा आएगा अंडर कंस्ट्रेंट। अंडर कंस्ट्रेंट का मतलब ये फुल्ली डिफाइंड नहीं है। यदि मैं इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो सर्च वाले ऑप्शन पे जितनी भी लाइन हमारी ये लाइन शो हो रहे हैं, लाइन एंड पॉइंट, जहाँ पर ये पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है हमारे यहाँ पर, तो वो क्या है, अंडर कंस्ट्रेंट, सब अंडर कंस्ट्रेंट है। और जो हमारे सिंबल्स हैं, ये कंस्ट्रेंट सिंबल्स हैं, ये हमारे ऑलवेज डिफाइंड ही होते हैं, जिसको आइसो कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम प्रॉपर डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशनिंग के लिए हमें कंस्ट्रेंट में जाना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट पर डबल क्लिक करेंगे तो इसको डिफाइन करने के लिए फर्स्ट डायमेंशन हम देंगे हॉरिजॉन्टल। सेकंड डायमेंशन की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों कोइंसिडेंट है। उसके बाद इसकी हमें लेंथ देनी है और विड्थ देनी है। जैसे मैं इसको जल्दी से 100 कर देता हूँ, इसको 150 कर देता हूँ, इसको 200 कर देता हूँ। तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। अब ग्रीन तो ये हो गया, ग्रीन तो हो गया, बट हम चेक कैसे करेंगे ये फुल्ली कंस्टेंट आइसो कंस्टेंट है या नहीं, क्योंकि जो भी हमारी स्केच ग्रीन होगी वो इसका मतलब है कि आइसो कंस्टेंट होगी। बट हम सिर्फ देख के ये नहीं बोल सकते कि आइसो कंस्टेंट है या नहीं। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा स्केच सॉल्विंग स्टेटस। जैसे स्केच सॉल्विंग स्टेटस पे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है आइसो कंस्टेंट। इससे पहले लिखा आ रहा था अंडर कंस्टेंट। अंडर कंस्टेंट मतलब हमारी जो स्केच है वो डिफाइंड नहीं है, आइसो कंस्टेंट मतलब हमारी स्केच डिफाइंड है। अब मैं सर्च पे जाऊँगा तो यहाँ पे जितनी भी लाइन, पॉइंट या फिर कंस्टेंट होंगे वो सब आइसो कंस्टेंट होंगे। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा ज्योमेट्री पर। ज्योमेट्री का मतलब है कि क्या क्या इस स्केच के अंदर है। जैसे यहाँ पर 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट मतलब कॉर्नर 4 पॉइंट है। यहाँ पर एक क्लोज्ड प्रोफाइल है जिसको हम इम्प्लिसिट प्रोफाइल भी बोलते हैं। तो ये 4 लाइन से मिलकर बनी एक प्रोफाइल है जो कि क्लोज्ड है। क्लोज्ड ही है हमारी, ये राइट है। यदि ये ओपन होता, मैं जैसे इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। अब मैं इसको चेक करता हूँ तो अंडर कंस्ट्रेंट आ गया फर्स्ट। सेकंड हमारा ज्योमेट्री में जाऊँगा, ओपन आ जाएगा। पहले क्या था, ये क्लोज था, अब ओपन आ गया। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्केच एनालिसिस। जैसे ही मैं स्केच एनालिसिस पे क्लिक करता हूँ तो स्केच एनालिसिस भी हमारा इसी का पार्ट है, स्केच सॉल्विंग स्टेटस का ही पार्ट है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद जब इस पर क्लिक करता हूँ, ये और ये बाहर दोनों सेम ही है। तो मैं ऑलरेडी अंदर का आपको बता चुका हूँ। तो सिंपल करना कुछ नहीं है, मैं इसी को डिफाइन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फिर से कंस्ट्रेंट करूँगा, इसकी डायमेंशन यहाँ दूँगा, इसको यहाँ से भी मुझे लॉक करना पड़ेगा। अब मैं फिर से चेक करूँगा तो आइसो कंस्टेंट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे 3D की एनालिसिस होती है ऐसे हम 2D की भी एनालिसिस करते हैं थ्रू 2D एनालिसिस कमांड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।